राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। चुरू में चुनावी रैली को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। चुरू में बोले प्रधानमंत्री, कहा मोदी सरकार में कोरोना संकट के दौरान भी नहीं रुका विकास, नियत सही तो नतीजे सही। हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं। और हो सकता है देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा। कहा, हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र लाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, जो अब तक हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से शुरू किया चुनावी प्रचार। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने किया रोड शो, उमड़ी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। जेपी नड्डा ने हरिद्वार में माया देवी मंदिर में पूजा की। चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए देवी मां और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पे बरसी बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने न्याय पत्र में झूठे वादे का आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी ने न्याय पत्र की तस्वीर को विदेशी बताया। कहा, अभी तक विदेशी दौरों से कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रचती थी, अब तस्वीरें भी विदेश से उधार ले रही। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। न्याय पत्र दिया नाम, सोनिया राहुल खड़गे रहे मौजूद। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी का वादा। घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय का जिक्र। कांग्रेस ने देश में गरीबी और बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ी समस्या। 30 लाख नौकरियों का वादा किया। गरीब महिलाओं के परिवार को सालाना 1 लाख की मदद का वादा। मनरेगा मजदूरों से 400 रुपए मजदूरी का भी वादा। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया। देश भर में 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना का भी वादा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी संविधान और लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। कहा, अमेठी में लंबे वक्त तक किया है काम, वहां की जनता चाहती है मैं लड़ूं चुनाव। वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मैं अमेठी और प्रियंका रायबरेली से लड़े, ये फैसला पार्टी को करना है। मैं ये जरूर चाहता हूँ प्रियंका पहले सांसद बने, बाद में मैं भी सांसद पहुंचूं। रॉबर्ट वाड्रा ने हंसते हंसते कह दी एक और बात। कहा, मैं दूसरी पार्टियों के लोगों से जब मिलता हूं तो वो कहते हैं आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हमारी पार्टी से लड़ जाएं। कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए और इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे।